मेरे प्रिय बच्चों, या खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा, या खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह संदेश वही देख पाएगा जो भाग्यशाली होगा। यदि तुम देख रहे हो तो तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत? आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें न बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यदि तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत हैं। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं, तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे न बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे न बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। उसका सलूक बेकार हो गया है और उसके कर्मों का प्रभाव उल्टा उस पर पड़ने लगा है। उसने जो बुरे काम किए थे, जिनके साथ वह बहुत समय से संलग्न था, वे लोग भी अब उसे धोखा दे रहे हैं। उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। उसका कमाया हुआ धन भी व्यर्थ में खर्च हो रहा है। उसके घर में ऐसा संकट टूट पड़ा है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, न ही वह सोच पा रहा है कि अब उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। वह सोच रहा है कि यह विपदाएं कब समाप्त होंगी, लेकिन उसे कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है कि वह कैसे इन समस्याओं से बाहर निकले और अपनी मंजिल पा सके। वह इतना उलझ चुका है कि अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की यही दशा होनी चाहिए, क्योंकि जब वे दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा पाप होता है और उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जब वे खुद इन तकलीफों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ में आता है, लेकिन तकलीफ देने वाला तो यह नहीं सोचता कि उसके कृत्यों से दूसरों पर क्या बीतेगी, वह कैसे इन समस्याओं से निपटेगा। वह बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, न वे किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन उनके मन में यही इच्छा होती है कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ। उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल न पाएं। ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए,
यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं। मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है। जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले, उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं। मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूं। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर। आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय है, जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जान को इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है।
आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। दूसरे लोग बढ़ रही है, दिनचर्या बढ़ रही है, अब आगे क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरीके से तुमने अपने जीवन का पूर्ण कर उसे समझा है या समझ रहे हो, वही सत्य है। क्योंकि घटनाएं तुम्हारे जीवन से संबंधित होती हैं, वही घटनाएं मैं लेकर के आता हूं। महादेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से सुधार कर रखते हैं। उनके जीवन की सर्वोपरि इकाई वही होती है जो उनका मूल अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई शत्रु तुम पर ज्यादा हावी होता है, ज्यादा परेशान करता है, तो वह तुम पर नहीं, हम पर कर रहा है। क्योंकि तुम क्या चिंता अपने मन में बिल्कुल भी छोड़ दो कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो तुम पर कर रहा है। वह तुम पर नहीं, मुझ पर कर रहा है। मैं ही उसका वर देख रहा हूं। मुझे यदि करना होगा तो जरूर कर लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उल्टा तमाचा इसके गाल पर लगा है। तब उसकी समझ में आया है कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत है। जब उसके दिल पर ठेस पहुंचती है तब वह क्या सोचता है, उसे पर क्या व्यक्ति है, यह सब बातें उसे भली भांति समझ में आ रही हैं। अब वह निर्णय ले रहा है, वह शपथ ले रहा है कि मैं अब आगे से ऐसी कोई कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा जो दूसरे को परेशान करे। अब उसके अंदर सुधार आ रहा है, बदला आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उसने जो दुख देखा है वह बहुत ही कष्ट में था। उसे व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु तुमने दूसरों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं भेजोगे तो कौन और होगा, क्योंकि जो उसका मूल व्यक्ति होता है उसी को पूरा सब कुछ प्राप्त होता है, इस पर नियर होता है। जीवन में आशंकाएं होती हैं, परंतु किसी पर होती है, यह क्लियर नहीं हो पता है। मन भटकता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तुम चाहकर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हो। बहुत प्रयास करते हो, निरंतर लगातार उसे पर कोशिश कर रहे हो, परंतु इसका कोई सटीक उपाय नहीं मिल पाया है। यदि तुम्हें भटकते हुए देखना है तो भटकते रहो, परंतु यदि माता रानी को देखना है तो सामने खड़े होकर के देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। जहां तक हो सका है तुमने अच्छा ही किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुम्हारे पूरे कर्म के बारे में देखा तो तुम्हारे कर्मों में मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी, कोई मुझे विरक्ति दिखाई नहीं दी। मैंने जो देखा वह सत्य देखा, क्योंकि तुमने बहुत ही कायदे से सारे कार्य किए हैं। मुझे गलत नहीं दिखा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम गलत करते तो मैं तुम्हारे साथ खराब ही ना होता और तुम इसी तरीके से भटकते रहते, चिल्लाते रहते, फिर भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। आज मैंने जिस सत्य से तुम्हें अवगत कराया है वह सत्य तुम जान नहीं पाते। यदि तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा शत्रु इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को बिल्कुल भी तुम जान ना पाए। और जब तुम जान ना पाए तब तुम्हारे ये सब कुछ बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक हो सका है उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर हावी किया है, परंतु उनकी एक ना चली है, चलेगी भी कैसे। तुम्हारे साथ प्रभु महादेव जी का हाथ है और उनके साथ किसी का हाथ तो है नहीं। वह अपने दिमाग से कार्य करते हैं। प्रिया नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। बार बार कोई मुझे समझता है, कोई संकेत करता है। जब तुम्हें कोई बार बार किसी चीज के लिए समझे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि यह मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है। परंतु तुम्हें अपनी जिद पर ही पूर्ण विश्वास रहता है। तुम अपनी जीत पर ही टिके रहते हो और यह सोचते हो कि मैं इतनी जीत के आगे किसी भी चीज को पा लूंगा, किसी भी चीज में समर्थ हो जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। समय और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें कार्य करना चाहिए। जैसी समय, जैसी स्थिति हो, जैसे सिचुएशन हो, उसी के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं पर रोक देनी चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने हृदय पर एक गहराई से सोचना चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। यह तुम करने में असमर्थ हो तो तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है, वहां पर आ जाओ। मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शन को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसे मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। चाहते हो वह पास रखो। तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके, तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशी से भर जाए, आनंद हो जाए, आनंदमय हो जाए। पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा दुखी ना दिखाई दे। जहां तक तुम देखो वहां तक तुम्हें सुख नहीं दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का अपार भंडार लग जाए कि तुम गिनती करते करते थक जाओ कि यहां मेरे पास इतनी खुशियां हैं, मैं किसी को डोट बात नहीं सकता हूं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा, सबसे अहम भूमिका वाला कार्य है जो तुम अभी तक बुरे पड़े हुए मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जहां तक हो सका है अच्छा ही किया है। परंतु कभी कभी किसी से चुप भी हो जाती है। जब वह चूक जाता है तब वह क्या करे उसके ध्यान में नहीं रहता है, निरंतर किसी कार्य से लगा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, भोलेनाथ जी पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा है, कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम सत्य प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। मैं इस सत्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हूं, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसे ऐसे शक्तियों के बारे में अवगत नहीं कराया है जिसे जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या ना क्या कर डालूं। आज मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कि मेरे जीवन को समर है, उन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है, उन्होंने ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है जहां तक हो सका है। क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अधिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने इसमें अपना योगदान निभाया और अपनी अहम भूमिका निभाई। परंतु मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे आगे के सभी रास्ते साफ करते दिए हैं
किंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत का कोई मेहनताना ना मिले, कोई लाभ ना मिले, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या सोचोगे? आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने जहां तक हो सका है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरे सामने ला कर रखा है। मैं अपने जीवन को आज के तौर पर लगा यदि देख रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभकर है, लाभकारी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे मेरी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मेरे जीवन को अवगत करवा रहे हैं कि यह वक्त तुम अभी अपने आप में बदलाव लो, अपने आप में सुधार लो, नहीं तो आगे का समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक एक बात मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में निकाल करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जहां तक हो सका है सब कुछ मेरे जीवन के लिए बेहतर बनाया है। मैं अब इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं अपने प्रभु को इतना धन्यवाद करना चाहता हूं जितना मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के सभी सत्य को एक साथ प्रस्तुत किया है और जो भी किया है वह सत्य किया है। जो घटना मेरे साथ घटी है स्वयं घटी है, प्रेजेंट टाइम पर घटी है, वही सब मेरे सामने आकर के आई है। तो मैं यह जान पा रहा हूं कि मेरे प्रभु मेरे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी कोई और नहीं देगा, जो है मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वह इन सब चीजों को दे सके और किसी का भला कर सके। मेरे प्रभु ही इतने दयालु और करुणा में है कि उनको सांप से डर ही नहीं लगता है। आज मैं अपने प्रभु का कोटि बंधन और अभिनंदन करता है। उनके चरणों में अपना शीश रख करके उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उन्हें अब क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके अधीन में ही रहूंगा। मैं इधर उधर भटक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन का फैसला कैसे लूं और अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मेरे समझ में जब नहीं आ रहा था, जो मेरी समझ में आया तो मैंने किया, परंतु अब मेरे प्रभु मेरे साथ साथ है, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से बचा रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, भी हमारे साथ रह करके हमारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो मुझे करने में क्या आवश्यकता है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जहां तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा, उनके ही बताएं द्वारा मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, मुझ पर इतना व्याख्यान करते हैं। क्या मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता हूं? यदि तुम इतना कर सकते हो तो बहुत है, यदि नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो कुछ बताया है वह सब प्रबल तरीके से बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम इतना सत्य कर दोगे, अपने परिवार को लेकर के साथ में मेरी पूजा पाठ और आराधना करना है, तुम कष्ट में रह करके भी सब तरीके से कर सकते हो। और यह जो दुख तकलीफें हैं, यह जीवन के सबसे बड़े पहलू है। यह तो आते जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान तुम बिल्कुल भी मत दो। यदि तुम इन पर ध्यान दोगे तो तुम आगे का समय बर्बाद कर लोगे, आगे की चीज समाप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। जब तुम इतना सोने लगोगे कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं, कैसे अपने आगे के इस कारोबार को बढ़ाओ। तुम्हें यदि अपने आगे के कारोबार को बढ़ाना है तो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उसे पर कार्य करना है और फिर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर उनका हाथ है और वह तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद साथ साथ तुम्हें कृपा दृष्टि भी मिलेगी, ताकि तुम कोई भी कार्य करो तो उसमें भूलो नहीं, उसमें चुप ना हो, वह तुमसे छूट नहीं उसे।
पर तुम अच्छा सा अच्छा लाभ अर्जित करो। तुम्हारी नानी ना हो, क्योंकि तुमने आज के टाइम पर रिकॉर्ड बना दिया। तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम सोच समझकर परेशान हो रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, ये कैसे पूर्ण होता है। अब मेरे आगे का कार्य भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो हो गया, मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे इन सब चीजों को व्यवस्थित करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। ये सब चीज तो अपने मन में भली भांति सोचते होंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम अधिक मत सोचो। सोचने से अधिक कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य को मेहनत से करो, लगन से करो, उसे पर सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसे कार्य में सफल हो। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारे पास अधिक पैसा भी हो जाएगा, अधिक रुपया भी हो जाएगा। तुम जो सोचोगे, वह प्लेस जो तुम चाहोगे, वह तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ होगी, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका रखते हैं एक इंसान के पास। यदि ये सब चीज अवेलेबल होती है तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आगे का कोई व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करेगा और अपना कार्य करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर था वह मैंने दे दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें सिखाई है उसे पर फूलों से ध्यान रखना, पूर्व से अटल करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम। मेरे प्रिय संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी हो, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वह अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, आने को प्रकार का लाभ उठाएं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करें। मेरे प्रिय बच्चे, जी भक्ति का आज बर्थडे या एनिवर्सरी हो, वह अपना नाम जरूर टाइप करें। भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी घबराना नहीं है। चाहे समय स्थिति कैसा भी हो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और तुम्हारे जीवन काल में जो भी कार्य है वह हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसीलिए कभी भी ना घबराए, शांतिपूर्वक काम लें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे हर मनोकामनाएं, हर समस्याएं का समाधान करने आए हैं। आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार बहुत बड़ा आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, ये चमत्कार जब भी तुमको देखने को मिलेगा, तुम देखते ही खुशी से उछल पड़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो तुम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज का दिन खुलकर जिए, क्योंकि तुम्हारे समय अब परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारा किस्मत का पैसा पलट चुका है। अब तुमको चारों तरफ से हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत परिश्रम किए हैं, बहुत अच्छाई की है, दूसरों को हमेशा भला किए हैं और तुम्हारे साथ बार बार धोखा होता है। तुमको इतना मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें इन सारी चीजों से कभी भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान जिनको परखते हैं वह सबसे प्रिय भक्त होते हैं, इसलिए उनके कठिन परीक्षा ली जाती है और जब वह परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद तुमको मिल रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गया है और आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। मेरे पूरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगा। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दूंगा। मेरी बात को ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास आता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। ये दिल तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास शक्ति, जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगा। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है। तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह सारी संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा। अनिरुद्ध, तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम सब ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मां बनते नहीं बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी सखियां तुम्हारा साथ देती हैं, बात को हमेशा याद। मेरे प्रिय बच्चे की जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज भेज सकते हैं। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाए और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा न करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसकी भाग जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारे सफलता के बाद से तुम्हें बता ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत गरीब है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें वह पहचानना होगा कि वह कौन है।
तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई गरीब दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मां को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात पर आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगा, तो निश्चिंत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे प्रिय बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतिष्ठा करना।